Bismillahirrahmanirrahim. Previously, we find first order partial derivatives with respect to all the variables. Now, we will find the second order partial derivatives. फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में ये था कि हमने सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना था. सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर दोबारा अगेन से उसका डेरिवेटिव लेना होता है. इसका मतलब होता है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड हो गया. क्वेश्चन नंबर 41 to 50 आपने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 48 में आपके पास एक फंक्शन है w इज इक्वल टू वाई एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई. सबसे पहले आपने डब्ल्यू एक्स फाइंड करना है. ठीक है, आपके पास दो वेरिएबल है. एक आपके पास वेरिएबल है एक्स और दूसरा आपके पास वेरिएबल है वाई. ठीक है, आपने सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, इन दोनों के आपने सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. सबसे पहले आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि डब्ल्यू एक्स. इट्स मीन कि आप डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स फाइंड कर रहे हैं. तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे जो वाई होगा वो कांस्टेंट होगा, यहाँ पे जो वाई होगा वो कांस्टेंट होगा. आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई. ठीक है, और फिर जब ये जो रेज टू पावर ये जो फंक्शन है ये जो एंगल इसके ऊपर पावर जो है वो यानी कि ये फिर ये डिफरेंट है. हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, तो लेकिन ये पावर जो है वो डिफरेंट है, इसलिए भी हम पावर का अलहदा से डेरिवेटिव लेंगे. तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 2x. तो इट्स मीन कि जो डब्ल्यू एक्स यानी कि डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा एक्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2xy ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई. ठीक है, अब हमें उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि आपने सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है. यानी कि अब जो ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव था, अब आप इसी का दोबारा अगेन से आप इसका ही डेरिवेटिव लोगे. ठीक है, अगेन तो अब आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हो यानी कि डबल एक्स का मतलब है आप दोबारा से इसी का डेरिवेटिव ले रहे हो, सेकंड डेरिवेटिव. तो इधर सबसे पहले आपने देखना है ई टू कॉन्स्टेंट है और वाई भी कॉन्स्टेंट है. आपके पास कौन कौन से हैं एक्स और ई, ये दो फंक्शन है. आप ये दो फंक्शन जब आ जाते हैं तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हो. प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो आपके पास ये डब्ल्यू एक्स एक्स आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वेयर वाई ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 2 ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई. ठीक है, अब हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया. अब आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई. जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो अब आपके पास जो फंक्शन आपके पास ये था डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई. अब आप जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो अब आपके पास ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन आपके पास कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं होगा इधर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. सिंपली आप इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा. ठीक है, ये आपके पास डब्ल्यू वाई आ गए विच इज़ डी डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा वाई. ये आपका विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है. अब आपने इसी का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपने इस फर्स्ट वाले का आपने अगेन डेरिवेटिव लोगे. ठीक है, इसका अगेन डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास आ जाएगा वाई ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई. ठीक है, अब आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने दोनों सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लिए. अगर हम होते थे जब हम लोग प्लेन में होते थे तब हम प्लेन में हमारे पास होते थे 4 कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, और हमारे पास ये वाई एक्सिस होता था और ये हमारे पास होता था एक्स एक्सिस. और हम ऐसे ही करते थे, अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते थे, और अगर उन्हें हमें सेकंड डेरिवेटिव को कहा होता तो इसकी ही डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव ले लेते थे और इसी के डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेके उसको हम कहते थे कि उसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया. यहाँ तक हमारी बात खत्म हो जाती थी. लेकिन यहाँ पे हम जब स्पेस में आ जाते हैं तो हमारे पास स्पेस में जब हमारे पास आ जाते हैं तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन यहाँ पे डिस्कस हो रही है बेसिकली. ठीक है, इन सिंपल वे यू कैन से डैट कि यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई प्लेन डिस्कस हो रही है. तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने अभी इसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लिए हैं. अब हमने फर्दर इसके अंदर ये भी हमने ऐड करना होगा कि हमने एक दफ़ा हमने एक्स वाई फाइंड करना होगा. ठीक है, और दूसरी दफ़ा हमने वाई एक्स फाइंड करना होगा. एक्स वाई प्लेन में हमने ये दो काम करने होते हैं. ठीक है,
अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि इसका मतलब क्या है, आप फाइंड कर रहे हो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा एक्स वाई, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप फाइंड करें ये डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा एक्स वाई है ना, तो अब आपने जब ये इसका मतलब है कि आप विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस करोगे, ठीक है, कि यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, यानी ये सेकंड ऑर्डर का आपने फाइंड करना है, यानी एक्स वाई प्लेन में अभी ये हमने सेकंड ऑर्डर का फाइंड करना है। तो हमारे पास है डेल्टा स्क्वायर डब्ल्यू डेल्टा स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, स्प्लिट करके। तो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा एक्स हमने ये ऊपर फाइंड किया हुआ है, ये जो फर्स्ट वाला था ये ऊपर फाइंड किया हुआ है ना फर्स्ट वाला, ये डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा एक्स की हमने तो वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। और डेल्टा ओवर डेल्टा वाई, यानी कि इसका मतलब है कि अब हमने इसको सोल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, इन विच एक्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपने डब्ल्यू एक्स वाई फाइंड कर लेना है। और सिमिलरली जब आप फाइंड करेंगे डब्ल्यू वाई एक्स, तो उसके लिए आपने क्या करना है, डब्ल्यू वाई एक्स का क्या मतलब है, डब्ल्यू वाई एक्स का मतलब है डेल्टा स्क्वायर डब्ल्यू ओवर डेल्टा स्क्वायर एक्स वाई। फिर आप इसको इस तरह स्प्लिट करके लिख सकते हैं ना, डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स और डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा वाई, और फिर डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा वाई आपने फाइंड किए, ठीक है, ये वाला, इसकी वैल्यू पुट करेंगे सिंपली आप, ठीक है। और फिर आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको सॉल्व करना है और वाई को कांस्टेंट रखना है, और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नाउ सी थ्योरम नंबर 2, द मिक्स डेरिवेटिव थ्योरम। इसमें हमें वो क्या कह रहे हैं कि जब एफ एक्स वाई एक पार्शियल डेरिवेटिव, हम उसके जो फाइंड करते हैं एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स, ठीक है। और ये सारे जो इसका पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं ये ओपन रीजन पे अगर ये डिफाइन हो, ठीक है, और ये ए बी ओपन इंटरवल पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यू गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो एफ एक्स वाई होगा वो एफ वाई एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करते हैं कुछ क्वेश्चन से, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 55 और 60 में उन्होंने यही कहा है, मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव के क्वेश्चन है, जिसमें आपने ये फाइंड करना, ये प्रूव करना है कि डब्ल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई एक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 55। फंक्शन आपके पास है डब्ल्यू इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3y। आपने फाइंड करना, आपने प्रूव करना है कि ये डब्ल्यू एक्स वाई है, ये डब्ल्यू वाई एक्स के इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो आपको डब्ल्यू एक्स चाहिए होगा, फिर आपको डब्ल्यू वाई चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप इस डब्ल्यू वाले फंक्शन में इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई कॉन्स्टेंट होगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 2/2x प्लस 3y। और जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स कांस्टेंट होगा और आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा 3/2x प्लस 3y, ठीक है। फिर आपने फाइंड करना है डब्ल्यू एक्स वाई। डब्ल्यू एक्स वाई का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू एक्स वाई का मतलब डब्ल्यू स्क्वेयर डेल्टा स्क्वेयर डब्ल्यू ओवर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। तो अब आप इसको इस तरीके से स्प्लिट करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स, यहाँ पे एक्स गिवन है आपको, यहाँ पे आपको वाई गिवन नहीं है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे डेल्टा वाई को अलहदा कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा एक्स है ना, ये इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है। तो इसकी वैल्यू आप इधर पुट करेंगे और इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू एक्स वाई आपके पास आ जाएगा -6/2x प्लस 3y का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे आपको वाई गिवन है, यानी कि आपको डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा वाई आपने यहाँ पे फाइंड किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डेल्टा एक्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो इसीलिए यहाँ पे आप डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा वाई की वैल्यू पुट करेंगे, उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और आपके पास डब्ल्यू वाई एक्स आ जाएगा -6/2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब आपने इसको कंपेयर करना है, ये इक्वल आ रहे हैं डब्ल्यू एक्स वाई और ये डब्ल्यू वाई एक्स, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो इट्स मीन के हमने प्रूव कर दिया कि ये बोथ आर इक्वल। नाउ अगर हमने पार्शियल डेरिवेटिव एक स्पेसिफिक पॉइंट्स पे फाइंड करना हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और हमें पॉइंट गिवन हो कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे ही आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आपने एक फार्मूला याद कर लें, ठीक है। कीप दिस फार्मूला इन योर माइंड टू सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस। इस फार्मूले में क्या करेंगे, अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं
तो डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स, और आप किसी सम पॉइंट पे आप उसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट एच अप्रोच करेगा ज़ीरो पे, फंक्शन आपके पास कैसे डिफाइन होगा, एक्स नोट प्लस एच। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर रहे हैं तो एच आपका एक्स के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड कर रहे हैं तो ये जो एच होगा ये वाई के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक्स नोट प्लस एच कोमा वाई नोट माइनस ये फंक्शन तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, एफ ओवर एक्स नोट इन कोमा वाई नोट, और नीचे आ जाएगा एच, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने माइंड में रखें। अब इन क्वेश्चन नंबर 63 से 66 में आपने लिमिट डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट द स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। जो फार्मूला भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है, उसी फार्मूले को यूज़ करना है आपने इन क्वेश्चन में। ये जो 4 क्वेश्चन है 63 to 66, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 63 को ही डिस्कस करते हैं जी। इसमें हमें पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 3x² वाई। हमने डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स फाइंड करना है, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई फाइंड करने हैं एट 1 and 2 पे, ठीक है। सबसे पहले हम एफ एक्स फाइंड करेंगे। एफ एक्स का मतलब यही होता है डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। हमने किस पॉइंट पे फाइंड करना है, 1 2 के पॉइंट पे। सबसे पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करें, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स के अंदर एच को ऐड कर देना, ठीक है। फॉर्मूला किया। अब हमारे पास एक्स हमारे पास क्या गिवन है 1, और वाई हमारे पास क्या है 2। एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ तक ये सेकंड स्टेप कर दिया। अब ये हमारे फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग ने सेकंड ईयर में किया था इसी किसी क्वेश्चन ना। तो ये फंक्शन है, इस पूरे को, ये जो फंक्शन की वैल्यू है, इस पूरे ये वैल्यू है, इस पूरे को आपने फंक्शन में पुट करना है, ठीक है। अब फंक्शन में आप कैसे पुट करेंगे, 1 माइनस ये आपका है एक्स और ये आपका है वाई, ठीक है। अब आपने ये जो गिवन फंक्शन है क्वेश्चन में, इसमें ये एक्स वाई वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। पहला आ रहा है 1 माइनस, अब एक्स की जगह क्या पुट होगा 1 प्लस एच, फिर वाई की जगह पुट क्या होगा 2, ये 2 पुट हो गया। फिर आगे है -3, एक्स की जगह क्या पुट होगा 1 प्लस एच, ये 1 प्लस एच का होल स्क्वायर पुट हो गया। और फिर वाई की जगह क्या पुट होगा 2, ठीक है। और फिर आगे क्या है एक्स नोट वाई नोट, ये 1 2 आ गया। अब ये यहाँ पे x1 है, यहाँ पे y2 है। अब ये इसमें जो पुट हो करेंगे हम, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा 2, और फिर सिमिलरली इधर x की जगह 1 और y की जगह 2, ठीक है। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट्स ओपन करें, तो आपके पास ये एक इजी फॉर्म आ जाएगी, -6h² -13h -2/h, ठीक है। यहाँ से आप h कॉमन ले लें, ठीक है, क्योंकि लिमिट भी तो अप्लाई करनी है ना। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 आ रही है, तो h जब तक नीचे h है तब तक हम लिमिट तो नहीं अप्लाई कर सकते ना, वो तो फिर अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये h को रिमूव करना होगा। तो इसके लिए हम h को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसके साथ h नहीं था तो इट्स मीन कि h डिवाइड हो जाएगा। तो अब नाउ यू कैन अप्लाई लिमिट, ठीक है। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे कि h 0 पे लिमिट आप अप्लाई करेंगे, यही 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली जो पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइन हो जाएगा एट पॉइंट 1 2 पे विद रिस्पेक्ट टू x, वो आ जाएगा -13, ठीक है। सिमिलरली आप y के लिए करेंगे। y के लिए जब आप करेंगे तो बस आपने सिंपल करना क्या है, वही फॉर्मूला है। जस्ट पहले आपने x नोट प्लस एच लिया था, अब आपने y नोट प्लस एच लेना है, ठीक है। तो सिमिलरली वही करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। फिर ये जो फंक्शन बन जाएगा, ये आपके पास x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, यहाँ पे ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी। इन वैल्यूज़ को आपने, जो आपका रियल फंक्शन होगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, उसमें आपने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है, उसको इवेल्यूएट करना है, आपने h को कैंसिल करना है, देन लिमिट अप्लाई करनी है, और आपके पास फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा एट पॉइंट 1 2 विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू -2। बस इन क्वेश्चन में आपने यही काम करना। क्वेश्चन नंबर 67 एंड 68 आर सेम। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 67, उसमें आपके पास फंक्शन है 2x + 3y - 4। आपने फाइंड करनी है स्लोप ऑफ लाइन टेंजेंट टू दिस सरफेस एट द पॉइंट 2 and -1 एंड लाइंग इन द ए पार्ट दिया हुआ इन प्लेन x = 2। जब आप x = 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा f of y, यानी fy आपके पास आ जाएगा डेल्टा ओवर डेल्टा y, ठीक है। जब आप प्लेन y = -1 को यूज़ करेंगे तो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी, यानी x आ जाएगा, आपके पास f(x) आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट।
ए पार्ट आपके पास है, प्लेन आपके पास दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, फंक्शन आपके पास है 2x प्लस 3y-4। सिंपली आपने क्या करना है कि x की जगह 2 पुट करना है, x की जगह 2 पुट करेंगे तो आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा 4 प्लस 3y-4। ठीक है, ये फंक्शन सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने एफ वाई फाइंड करना है। तो एफ वाई फाइंड करने का क्या मतलब होता है, विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने इस फंक्शन को जो ये वाला फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, और यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3y का डेरिवेटिव आएगा विच इज़ 3। तो इट्स मीन कि 2 - 1 पे जो एफ वाई होगा वो आपके पास क्या आएगा 3 होगा। ठीक है, सिमिलरली इन पार्ट बी वाई इज इक्वल टू -1, जो गिवन फंक्शन है उसमें आपने वाई की जगह -1 पुट किया है। ठीक है, फंक्शन आपके पास यही था ना, फंक्शन आपके पास था 2x प्लस 3y-4। तो आपने y की जगह जब -1 पुट किया तो यहाँ पे ये -3 हो गया। ठीक है, और फिर जब आपने इसका विद रिस्पेक्ट टू x इसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सिंपली आपके पास ये 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 - 1 पॉइंट पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, वो आपके पास आ जाएगा 2। 69 एंड 70 आर सेम। इसमें ये भी जस्ट इन्हीं क्वेश्चन जैसे है। ठीक है, इसमें जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था ना वही, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स गिवन थे, यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स गिवन है। ठीक है, ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, सेम वैसे ही करना है, बस सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, वहाँ पे 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 70 कर लेते हैं। और इन 2 क्वेश्चन में उन्होंने आपको एक आसानी भी ये दे दी थी। इन क्वेश्चन में तो हमें वो एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट से फाइंड करना पड़ता था। इधर वो कह रहे हैं गिवन तो आपके पास 3 ही वेरिएबल्स हैं, लेकिन आपने तीनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से फाइंड नहीं करना है। ठीक है, तीनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड नहीं करना है, बस जिसका उन्होंने कहा है उसी का फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 69 में उन्होंने कहा है डेल्टा एफ ओवर डेल्टा जी फाइंड करना है, यानी कि आपने थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का, और एट दिस पॉइंट 1 2 एंड 3। ठीक है, और 70 वाले में वो कह रहे हैं कि आपने डी एफ ओवर डी वाई डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई फाइंड करना है एट दिस पॉइंट -1 0 3 फॉर दिस फंक्शन -2xy² प्लस yz²। ठीक है, तो नाउ ये y वाला है, ये तो ऊपर भी किया हुआ है, z वाला करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। अच्छा, अब हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन हमारे पास गिवन है x², ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। ठीक है, और हमारे पास 1 2 3 ये हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, सिंपली वही फार्मूला अप्लाई करने, बस एक वेरिएबल ज़्यादा आ गया। ठीक है, पहले सिर्फ एक्स नोट वाई नोट के लिए करते थे, अब हमने जी नोट के लिए भी करना है, और अब हम जी का फाइंड करें ना, विद रिस्पेक्ट टू जी फाइंड करें तो जो एच ऐड होगा वो जी में ऐड होगा। ठीक है, एक्स नोट वाई नोट एज इट इज़ होंगे, जी नोट के अंदर हम एच को ऐड कर देंगे। ठीक है, और बाकी सेम वही फार्मूला है, बस जी नोट ऐड हो गया। आपने सिंपली क्या करना है, एक्स वाई जी की वैल्यूज़ पुट करनी है, जो कि पॉइंट हमें गिवन है वो पॉइंट की। एक्स हमारे पास 1 है, वाई हमारे पास 2 है, और जी हमारे पास 3 गिवन है। आपने सिंपली उसकी वैल्यूज़ पुट की हैं। अब हमारे पास ये जो फंक्शन बन गया, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास बन गई, ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है, यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है। एक्चुअल फंक्शन हमारे पास क्या है, वो है x² वाई z²। अब आपने इस फंक्शन के अंदर ये वाली वैल्यूज़ दोनों पुट करनी है। सबसे पहले आपने x की वैल्यू क्या है 1 पुट कर दी 1², फिर y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 पुट कर दी, z² की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस h का होल स्क्वायर, ये पुट कर दी, माइनस अब इस फंक्शन की वैल्यू इस में पुट करनी है आपने, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3। ठीक है, वो आ गया। अब सिंपली आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको इजी फॉर्म में कर लें, और इसको h कैंसिल कर दें, तो आपके पास एफ जी आ जाएगा एट पॉइंट 1 2 3 पे 12। बस डेट्स इट, ये आपने करना है। और नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन विद एक्सरसाइज 14.3। now inshallah I will hope so you will be able to solve all the questions related to this exercise.